नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ लेटेस्ट न्यूज़ ताज़ा अपडेट एक बार फिर से आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी एक पेंशन धारक हैं और दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठावस्था पेंशन में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी पेंशन भी 3 महीने से 4 महीने से या 6 महीने से रुकी हुई है, आपके बैंक खाते में पेंशन किस्त नहीं पहुंच पा रही है। आज की यह जानकारी इन सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों आपने नोटिफिकेशन देख ही लिया है, सभी पेंशन धारक ध्यान दें। इस बार इन लाभार्थियों को 3,000 रुपये, 4,500 रुपये पेंशन बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, किन व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है और किन को नहीं दिया जाएगा, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं पेंशन धारकों के। वे हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो हमारी पेंशन है वह 3 महीने की या 6 महीने की या 2 महीने की रुकी हुई है, हमने अपना सारा कार्य कंप्लीट करा लिया है, क्या हमें ये कार्य कराना ज़्यादा ज़रूरी है या फिर नहीं कराएं। तो दोस्तों आपको इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। दोस्तों आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार, गुजरात, किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो सकते हैं। जो आपको पेंशन दी जा रही है आपका राज्य सरकार है प्लस आपकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। दोनों को मिलाकर ही आपके बैंक खाते तक पेंशन को पहुंचाया जाता है। अब दोस्तों कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे राज्य में हमें 400 रुपये ही पेंशन की मिल रहे हैं या फिर हमें 500 ही मिल रहे हैं या फिर 1,800, 2,500। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पेंशन राशि सभी राज्य में अलग अलग निर्धारित करके पेंशन धारकों को दी जा रही है, उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पेंशन है कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है और कुछ राज्य ऐसे रह रहे हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफ़र करना अभी बाकी है। और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है, अभी करंटली में ये पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि ये 15 अक्टूबर से पहले ही पेंशन को ट्रांसफ़र करना सरकार ने शुरू कर दिया है। देखिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें 400 रुपये से लगाकर यहाँ पर 750 रुपये दिए जाते हैं और 1,750 रुपये दिए जा रहे हैं। अब इसी प्रकार से अन्य राज्य हैं, जिसमें यदि आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2,500 दिए जाते हैं। और यदि हम यानी कि उत्तराखंड राज्य सरकार की बात करें तो इसमें दोस्तों पहले 1,200 रुपये दिए जाते थे, लेकिन प्लस 300 रुपये बढ़ोतरी होने के बाद अब इस राज्य में प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं। इसके हिसाब से जो 3 महीने की किस्त है वह दोस्तों आपकी हो जाती है 4,500 रुपये। इसी प्रकार से यदि हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें तो यूपी में दोस्तों यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति महीना पेंशन दी जाती है। तो 3 महीने की जो आपकी किस्त हो जाती है वह हो जाती है यहाँ पर 3,000 रुपये। ये आपको 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यूपी सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र करना सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में शुरू कर दिया है। यह लाभ दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था इन जो तीनों ये पेंशन धारक हैं, 3 महीने की अंतराल पर पेंशन ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन जो यहाँ पर कुष्ठावस्था पेंशन धारक हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन का लाभ दिया जाता है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था इन पेंशन धारकों को 3 महीने के अंतराल पर 3,000 रुपये दिए जाते हैं। अब आप समझ रहे हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में जुलाई, अगस्त, सितंबर इन 3 महीने की जो पेंशन है सरकार ने ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया है। अब हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको अभी तक पेंशन नहीं मिली है, हमारी 5 महीने की पेंशन रुकी हुई है या 3 महीने की पेंशन रुकी है। तो दोस्तों हम यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस पेंशन धारक की पहला क्वार्टर है पेंशन का उनका लाभ मिल चुका है,
तो उन्हें यानी कि ऐसे पेंशन धारक को इस बार भी जुलाई अगस्त सितंबर महीने की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। लेकिन जिन्हें 6 महीने की जिनकी पेंशन रुकी हुई है या 4 महीने की रुकी हुई है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे पेंशन धारक को एक बार अपनी पेंशन आईडी को लॉग इन करके अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपका पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपका पेंशन जो रजिस्ट्रेशन संख्या है उसकी आवश्यकता होती है और आपका मोबाइल नंबर, जो आपने आवेदन किया था अपनी पेंशन के लिए तो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा, उस आईडी को आपको लॉगिन करके अपने नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में, अपने बैंक विवरण में आपका क्या अकाउंट नंबर सही है, आईएफएससी कोड आपका क्या सही है, इन सभी चीज़ों को आपको देख लेना है, जाँच कर लेनी है। यदि कोई भी आपका पेंडिंग है या आपके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में गलती है, या तो आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर चले जाइएगा, वहाँ पर आप संशोधन करा सकते हैं। या फिर दोस्तों आप अपना, आपका जो आधार कार्ड है, पहला दस्तावेज आपका आधार कार्ड है और दूसरा है आपका मोबाइल नंबर, तीसरा दस्तावेज आपके जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की पासबुक की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है। यानी कि इन तीनों दस्तावेज की आपको फ़ोटो स्टेट करा लेनी है और अपने जिला समाज कल्याण में आपको जमा कर देना है अधिकारियों द्वारा। अधिकारियों को जमा कर देने हैं। इससे यह होगा कि उत्तर प्रदेश में सभी पेंशन धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना, पेंशन का जो आपका आधार प्रमाणीकरण है वह अनिवार्य किया हुआ है, तो आपको यह कार्य तो करना ही होगा। यदि आप जिला समाज कल्याण में अपना यह यानी डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं तो आपकी पेंशन का ई-केवाईसी भी करा लिया जाएगा और इसी के साथ ही जो आपके आवेदन फार्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में जो गलतियां हो रही है तो उन गलतियों को भी सुधार लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ये कार्य कर सकते हैं, वहाँ से आपका ये कार्य जल्द हो जाएगा। लेकिन यदि हम बैंक विवरण की बात करें, बैंक विवरण में आपकी गलतियाँ हो रही है अकाउंट नंबर में या आईएफएससी कोड में, तो दोस्तों जो हमने आपको दस्तावेज बताए हैं, इन दस्तावेजों को आपको अपने जो आपका जिला समाज कल्याण है वहाँ पर जाकर आपको जमा कर देने होंगे। आपका संशोधन या कुछ भी चीज़ पेंडिंग है, करेक्शन कराना है, ये सभी गलतियाँ आपकी सुधार ली जाएगी और फिर आपके बैंक खाते में पेंशन के 3-3 हज़ार रुपये का जो लाभ है, पेंशन किस्त है, वह ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जिस पेंशन धारक की 3 महीने की पेंशन किस्तें रुकी हुई है, तो ऐसे पेंशन धारक को बस दोस्तों हम यही कहेंगे कि आपको थोड़ा कुछ इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, यूपी में इस बार भी पेंशन को जिलेवार ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इसी वजह से ही आपको थोड़ा लेट पेंशन मिल सकती है, लेकिन आपके बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये तो आपने समझ लिया कि उत्तर प्रदेश में सभी पेंशन लाभार्थियों को 3-3 हज़ार रुपये पेंशन किस्त दी जा रही है। अब 4,500 रुपये किस राज्य सरकार द्वारा किस राज्य में दी जा रही है, ये भी आपको यहाँ पर समझ लेना होगा। दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि उत्तराखंड में 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है, तो इसी के प्रकार से ही जो 3 महीने किस्त हो जाती है 4,500 रुपये, वह दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को यह लाभ दिया जा रहा है। और उत्तराखंड राज्य में पेंशन को ट्रांसफ़र भी जिलेवार किया जा चुका है। कुछ ज़िले अभी ऐसे रह रहे हैं जिनमें पेंशन ट्रांसफ़र करना बाकी है, तो वह भी धीरे धीरे से ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। यदि आप इन दोनों राज्य से अलावा किसी और अन्य राज्य में रहते हैं, आपकी पेंशन भी नहीं आई है, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाना है, अपने पेंशन एप्लीकेशन फॉर्म की जो भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को संशोधन करा लेना है, करेक्शन करा लेना है। यदि आपकी कोई भी गलतियां नहीं है तो बस दोस्तों आपको इंतज़ार कर लेना होगा। इसके बाद जो आपकी पेंशन है आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। किस राज्य में, किस ज़िले में किन व्यक्तियों को पेंशन मिल चुकी है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। एक बार फिर से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूपी में यूपी सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र करना प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया, आपने हमारा नोटिफिकेशन देखा, उसमें लिखा है कि केवल और केवल इन्हीं लाभार्थियों को पेंशन दी जाएगी, इन्हें नहीं दी जाएगी। यानी कि जिस व्यक्ति के पेंशन आवेदन फार्म में गलतियां हो रही है, उनके नाम में, स्पेलिंग्स में, मात्राओं में या बैंक विवरण में अकाउंट नंबर सही नहीं है, तो ऐसे पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। उनके बैंक खाते में पेंशन की किस्त जो है वह ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभ मिलने वाला है जिनके पेंशन एप्लीकेशन फार्म में कोई भी गलतियां नहीं है, उन्होंने अपना ई-केवाईसी का कार्य भी समय रहते हुए पूरा करा लिया था।
अब आप कैसे संशोधन करा सकते हैं हमने आपको दस्तावेज बता दिए हैं और तरीका भी हमने आपको बता दिया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।